हेल्दी इंडिया। मैं आशा करती हूँ कि आप सब खूब चुस्त और तंदुरुस्त बने होंगे। इनफैक्ट इस शो के थ्रू हम आपको कुछ बहुत ही अमेजिंग फिटनेस टिप्स देने वाले हैं, जिससे आपके अंदर और स्फूर्ति, एनर्जी और अपने लाइफस्टाइल को और बेहतर बनाने के लिए बहुत सारी टिप्स मिलने वाली हैं। हमारे शो में हम प्रस्तुत करने वाले हैं आपके लिए 3 अमेजिंग सेगमेंट्स, जिसमें होने वाला है सबसे पहले एक जिम सेगमेंट, जहां पर हम डंबल्स और फ्री बॉडी वेट वर्कआउट करेंगे। उसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे हमारी दूसरी सेगमेंट में, जिसका नाम है योग। यस, योग से ही होगा। और इसी मोटो के साथ हम आपको योग में बहुत सारे आसन सिखाते हैं और उन आसन की सहायता से आप किस तरह से अपनी बीमारियों से निजात पा सकते हैं, ये सब टिप्स हम आपके लिए लेकर आते हैं। और सबसे आखिर में हम आपको गाइड करेंगे आपकी डाइट और न्यूट्रिशन के लिए। आपके घर में किस तरह का खाना बनना चाहिए, आपको किस तरह से खाने का सेवन करना चाहिए, आपकी खाने की थाली किस तरह से सजनी चाहिए, ये सारी बेसिक बातें हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे इस बहुत ही बेहतरीन फिटनेस शो में, जिसका नाम है फिट इंडिया हेल्दी इंडिया। तो आइए, आपका स्वागत है हमारे फर्स्ट सेगमेंट में, जिसका नाम है जिम वर्कआउट। इसमें हम करने वाले हैं कुछ बॉडी वेट वर्कआउट और कुछ फ्री वेट वर्कआउट भी। सो आइए, बने रहिए हमारे साथ और चलिए हमारे जिम सेशन में। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ बाइसेप्स का वर्कआउट कैसे परफॉर्म करते हैं और बाइसेप्स को आप कैसे गेन कर सकते हैं, इसमें क्या क्या प्रिकॉशन लेके चलनी होती है। और आपको मैं ये बताऊंगा कि जब आप कोई भी वर्कआउट परफॉर्म करने जाएंगे, चाहे वो बाइसेप्स हो, चाहे वो बैक हो, चाहे वो फैट रिड्यूस करने के लिए हो, कोई भी वर्कआउट हो, उसको करने से पहले आपको सबसे बड़ी एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपको वार्म अप करना है। वार्म अप इज़ द वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। तो मैं आपको बताऊंगा कि वार्म अप किस तरीके से करते हैं। वार्म अप कैसे करते हैं, हम इस तरीके से स्ट्रेचिंग करेंगे। ये हमारे स्ट्रेचिंग का पार्ट रहेगा, बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं करना। ये और इस तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं। ये फ्रंट शोल्डर जब आप करेंगे तो इससे आपके शोल्डर भी मूव करेंगे और आपकी पूरी अपर बॉडी वर्क करेगी। और इसको हम रिवर्स भी ले सकते हैं, ये हम रिवर्स भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप वार्म अप कर सकते हैं। ये स्ट्रेचिंग है। ये राइट, पहले हम राइट जाएंगे, फिर हम लेफ्ट जाएंगे। ये बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है। तो मैं आज आपको परफॉर्म करके बताने वाला हूँ। मिनिमम डंबल से हम स्टार्ट करेंगे। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने वार्म अप करा है, तो मैंने वार्म अप करने के बाद अब मैं अपना सबसे जो मिनिमम डंबल है, मैं उससे अपना बाइसेप वर्कआउट स्टार्ट करूँगा, ताकि मेरी मसल आगे जाके पीक रहे और मुझे ज़्यादा दिक्कत ना आए और मेरे अंदर ज़्यादा फिटिकनेस ना हो। तो ये मैं छोटे डंबल लेता हूँ। ये बेसिकली 5 kg के डंबल्स हैं। आप अपने अकॉर्डिंग डंबल एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इंटरमीडिएट हूँ तो मैं अपने अकॉर्डिंग डंबल एडजस्ट कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग डंबल एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे जिम में हर तरीके का वेरिएशन होता है, 2.5 kg भी होता है, 5 kg होता है। तो जैसे मैंने 5 kg का ये डंबल लिया है, तो मैं 5 kg से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप अपनी एल्बो रखेंगे रिप्ट से अटैच करके। तो आप जब इस तरीके से रखेंगे तो आप देखेंगे इसमें प्रॉपर फॉर्म आ रही है। तो मैं ईजी, ये देखिए इस तरीके से 1 1 2 2 3। और आप एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी आप डंबल को लेकर जाएंगे, आप बिल्कुल उसको प्रॉपर फ्लैक्स करेंगे इस तरीके से। ये इस तरीके से नहीं करना आपको, आप हिल रहे हैं और बॉडी आपकी वाइब्रेट हो रही है, ये रॉन्ग पोस्चर हो जाएगा। आपको प्रॉपर, तो जब आप इसको करना स्टार्ट करेंगे तो आपको फील आना शुरू हो जाएगा मसल में। फिर अभी जैसे मैंने छोटे डंबल से फिर मैं बड़े की तरफ आ रहा हूँ। ये 7.5 kg का डंबल है, ये देखिए। अब आप देख सकते हो धीरे धीरे पंपिंग इंक्रीज हो रही है। ये डंबल लेने से मैं आपको इस वर्कआउट का नाम बता देता हूँ, ये हैमर कर्ल है। हम धीरे धीरे फिर से सेम वही पोस्चर रहेगा, कोई इसके अंदर वेरिएशन नहीं होगा। बहुत इजी, बहुत आराम से। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, मैंने ये बाइसेप्स बार लिया है। ये मैंने अभी एक इंडिविजुअली बार लिया है। इसमें मैं अभी आपको ये सबसे जो कम वेट है, जैसे 2.5 kg की ये प्लेट है, तो मैं 2.5 kg की प्लेट से आपको परफॉर्म करके बताऊंगा व्हाट इज़ द एग्जैक्टली पोस्चर जब आप बाइसेप्स कर लगाते हैं। तो ये मैंने सबसे छोटा वेट लिया है। कभी भी आप स्टार्ट करने से पहले ग्रिप का ध्यान रखें। और हम ये जो इसकी क्लोज की एक रिंग है ना,
आपके जिम में भी बार होगा, तो आप देखना ये शोल्डर लेवल की ग्रिप आप लेंगे। तो उससे क्या है कि जब आप शोल्डर लेवल की एक ग्रिप लेंगे तो आप जब वर्कआउट परफॉर्म करेंगे तो ये देख सकते हो आप इस तरीके से। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि पोस्चर बहुत अच्छा आएगा, देखेंगे आप, और जो बाइसेप्स की कंडीशनिंग है वो भी बहुत अच्छी होगी। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप। और इसको एक चीज़ का ध्यान रखना, जल्दी बिल्कुल ना करें, बहुत स्लो और ध्यान से। ये मैंने अभी एक सेट करा है, तो मैंने आपको छोटे वेट से करके बताया है। और अगर आप इंटरमीडिएट हो या एडवांस हो तो इसमें वेट ऐड ऑन कर सकते हो, उससे और बेनिफिट। ये एक्सरसाइजेज अगर आपके घर पर ये इक्विपमेंट है और आपके घर पर ये बार्स है और डंबल्स है और प्लेट्स है, तो ये आप घर पे भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। अब मैं इसमें वेट ऐड करता हूँ। अब देखिए, मैंने इसके अंदर हैवी वेट ऐड किया है, जो मैं कम से ज़्यादा की तरफ इसलिए जा रहा हूँ। कम से ज़्यादा की तरफ जाने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपका जो बाइसेप्स का शेप है ना, उसको इंक्रीज़ करता है। एक हैवीएस्ट वेट डालने जा रहा हूँ। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ, मैं हैवी वेट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं यूज़ टू हूँ। अगर आप यूज़ टू नहीं है तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखें। आप लाइट वेट से ही पहले परफॉर्म करें। आपको, मुझे उम्मीद है आपसे कि आपको ये एक्सरसाइज पसंद आई होगी। मैं आपकी फैसिलिटी के लिए, आपकी सहूलियत के लिए मैं एक बार इनको दोबारा से बता देता हूँ। जो मैंने पहली एक्सरसाइज करी थी उसका नाम ऑल्टरनेट डंबल है। जो मैंने दूसरी वर्कआउट करा था उसका नाम हैमर ऑल्टरनेट डंबल है। और जो ये मैंने तीसरा बार के साथ परफॉर्म करा था ये बाइसेप्स कर्ल है। तो आप ये जो भी मैंने वर्कआउट करा है, आप कभी भी ये वर्कआउट परफॉर्म करो, ये अंडर ट्रेनर करो, ताकि आपको वो सही गाइडेंस देगा। जैसे मैंने आपको बताया, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरी गाइडेंस पसंद आई होगी। तो आइए, कैसा लगा आपको हमारा जिम का सेगमेंट? इनफैक्ट जो आज का हमारा ये शो है, ये हम बात करने वाले हैं डायबिटीज पे। और ये जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अभी आपने हमारे साथ की, और जिसको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी कहा जाता है, जिसमें हम वेट्स का यूज करें या आपकी सिर्फ बॉडी वेट के साथ ही वर्कआउट करें, जैसे स्क्वाट्स, लंजेस और ये सारी मूवमेंट्स बहुत हेल्पफुल होती हैं आपके डायबिटीज में। कैसे? क्योंकि जिस तरह से आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट बन जाती है डायबिटीज में, ये उससे निजात पाने के लिए बहुत हेल्पफुल है। इनफैक्ट सभी डॉक्टर्स मेडिकली ये एडवाइस करते हैं कि जब आप डायबिटीज के कारण या डायबिटीज 2 के कारण आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं और आप वीक हो रहे हैं, तो वर्कआउट इज वन वेरी नेसेसरी वे ऑफ कंट्रोलिंग इट। तो आपको अपनी लाइफस्टाइल में वर्कआउट तो जरूर ही स्टार्ट करना है। और वर्कआउट के साथ आप क्या कर सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे आपके सेकंड सेगमेंट में, जो है हमारी योग की सेगमेंट। हम आपको योग में वो सारे के सारे आसन बताएंगे जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं डायबिटीज। आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप डायबिटीज की कोई एक मेडिसिन ले रहे हैं अपने डॉक्टर के थ्रू, या कोई एक आपका इलाज चल रहा है, तो आप हमारे इस प्रोग्राम के दौरान या इन आसन और इन एडवाइस के थ्रू अपनी मेडिकेशन को एकदम से नहीं रोक देंगे। ये सभी का सभी जो हम आपके लिए लेकर आए हैं इस शो में, ये हेल्प करेगा आपको डायबिटीज को कंट्रोल करने में। बट हर किसी चीज को आपकी बॉडी में चेंजेस लाने के लिए टाइम लगता है, तो एकदम से अपनी मेडिकेशन बंद मत कीजिएगा बिना अपनी डॉक्टर की सलाह के। हम आपको आज जितने भी ये आसन बताएंगे, ये बहुत हेल्पफुल होंगे आपको आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करने में। इनफैक्ट ये जितनी भी क्रियाएं हैं, ये आपके जो मणिपुरा चक्र होता है, आपका जो नेवल के अराउंड जितने भी ऑर्गन्स हैं जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंट्रोल करते हैं, ये आसन उन सभी के सभी ऑर्गन्स की स्टिमुलेशन में हेल्प करते हैं। मतलब कि अगर आपका लिवर है जिससे बाइल प्रोड्यूस हो रहा है, पेनक्रियाज है जहाँ से इंसुलिन निकल रहा है, तो ये उन सभी हार्मोनल सिक्रीशन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो आप सोचिए कितने बेसिक लेवल पे आपकी बॉडी में काम करने वाले हैं। तो बहुत ही जरूरी है आपका इन सभी आसन को समझना, इनको कैसे प्रैक्टिस किया जाता है उसको समझना, और फिर अपनी दिनचर्या में इन आसन को उपयोग करना। तो आइए हम चलते हैं अपनी योग की सेगमेंट में, जहां पर हम आपको बताएंगे वो सारे आसन जो हेल्प करेंगे आपको डायबिटीज को कंट्रोल में लाने में।
नाजरीन, हम आज के खास एपिसोड के खास सेगमेंट योगा सेगमेंट में आ चुके हैं। हमारे साथ हैं तरनदीप कौर, जो हमें बताएंगे कुछ आसन जिनसे जानेंगे डायबिटीज को कैसे मात दे सकते हैं। नमस्ते। तो आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ जो आजकल एक लाइफस्टाइल डिजीज़ बन गई है, जो हर घर में कम से कम 2 से 3 लोग पाए जाते हैं। डायबिटीज़ 2 तरह की होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। बेसिकली डायबिटीज़ आम लैंग्वेज में मैं अब भाषा में आपको समझाऊं तो इसका मतलब क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जब ब्लड शुगर लेवल्स रेगुलेट नहीं होते, जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है बॉडी के अंदर, तब डायबिटीज़ होती है। और डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिजीज़ इसलिए कही जाती है क्योंकि जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अपने डाइट का ख्याल नहीं रखते हैं, ज़्यादा शुगरी स्टफ़ लेते हैं, उन लोगों के अंदर वो ज़्यादा मात्रा के अंदर डायबिटिक्स पाए जाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि ये ट्रीटेबल नहीं है। डायबिटीज़ योगा से 100% तक ट्रीट हो सकती है, पर ज़रूरत है कि आप रोज़ ये योगा आसन्स करें तो आप डेफिनेटली डायबिटिक फ्री हो सकते हैं। तो पहला आसन जो हम आज करेंगे उसका नाम है धनुरासन या बो पोज। तो धनुरासन इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हम इसे करते हैं हमारी एंटायर बॉडी स्ट्रेच होती है, तो हमारे पैंक्रियाज भी एक्टिवेट होते हैं, और पैंक्रियाज होते हैं जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर इंसुलिन सही मात्रा में बॉडी के अंदर होएगी तो हमारे ब्लड शुगर लेवल्स ठीक रहेंगे। तो आइए इसको करते हैं। तो धनुरासन के लिए वी लाई डाउन ऑन द मैट विद द स्टमक फेसिंग द मैट दिस वे। पहले आप मैट के ऊपर आ जाइए। हाँ, और अब हम अपने दोनों टांगों को फोल्ड कर लेंगे ऐसे, और दोनों एंकल्स को पकड़ेंगे और एक डीप इनहेल करते हुए अपना चेस्ट उठाएंगे, अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। ये तो बहुत ज़बरदस्त आसन था मेरे हिसाब से। नेक्स्ट आसन आप कौन सा बताएंगी हमें जो कि डायबिटीज़ में फ़ायदेमंद होगा? तो अगला आसन जो हम करने वाले हैं उसका नाम है अर्ध मत्स्येंद्र आसन, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं हाफ स्पाइनल ट्विस्ट और हाफ ऑफ द लॉर्ड फिशेस। तो आइए इस आसन को हम करते हैं और इसके साथ साथ फायदे भी जानते हैं। तो इसके लिए पहले हम आते हैं सुखासन के अंदर। ओके, अलीना हमारे साथ करेंगी। तो हम अपनी राइट लेग को अपनी लेफ्ट थाई के दूसरी तरफ लेकर जाते हैं ऑन द ऑपोजिट साइड, और पैर को जितना सीधा रख सकते हैं। अब हम अपने राइट नी को अपने लेफ्ट एल्बो से पुश करते हैं ऐसे। ओके, और जो हमारा राइट हैंड है हम उसको पीछे रखेंगे। ओके, ये अपने आप ऑटोमेटिकली चला गया। बहुत अच्छी बात है। अब पूरा जितना हम ट्विस्ट कर सकते हैं कंफर्टेबली उतना ट्विस्ट करेंगे, और इसको होल्ड करेंगे हम 15 से 20 सेकेंड तक। अब हम इसको दूसरी तरफ भी जल्दी से करेंगे अलीना, ठीक है? अब हम अपनी लेफ्ट थाई को राइट थाई के ऊपर लेकर जाएंगे और अपनी लेफ्ट नी को राइट एल्बो से पुश करेंगे। और जितना ट्विस्ट हम कर सकते हैं कंफर्टेबली, हमेशा अपनी बॉडी की सुनिए। 15 से 20 सेकेंड होल्ड करेंगे, और जब हम ट्विस्ट करते हैं तो अब जैसे हमने ट्विस्ट किया है लेफ्ट साइड, तो हमारे लेफ्ट ग्लूट्स पर भी स्ट्रेच आ रहा है। तो अब हम इसको धीरे से रिलीज करेंगे और वापस सुखासन के अंदर आ जाएंगे।
नेक्स्ट जो हम आसन करने वाले हैं उसका नाम है सुप्त बद्धकोण आसन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिक्लाइनिंग बाउंड एंगल पोज। और ये एक रेस्टोरेटिव पोज है। ये मोस्टली हम इसको एंड ऑफ द योगा सेशन में बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, रिलीव करने के लिए करते हैं, पर ये हमें डायबिटीज़ में भी बहुत मदद करता है। तो आइए अलीना करते हैं इसे। तो इसके लिए वी हैव टू लाई डाउन ऑन द मैट विद द बैक फेसिंग द मैट। ओके, वाओ। अब हम दोनों पैरों को फोल्ड कर लेंगे और दोनों फीट को मिला लेंगे। जैसे बद्धकोण बटरफ्लाई पोज हम बैठे हुए करते हैं, ये हम बटरफ्लाई पोज को लेटे हुए कर रहे हैं। ओके, ठीक है। और जो हमारे हथेलियां हैं उनका रुख आसमान की तरफ, चेस्ट एक्सपैंडेड, बैक पूरी फ्लैट मैट के ऊपर। अच्छी तरह इनहेल करते हुए आप देखिए कितना रिलैक्सिंग पोज है, बट एट द सेम टाइम ये आपके पूरे अब्डोमेन को स्ट्रेच कर रहा है और हमारे पैंक्रियास को भी एक्टिवेट कर रहा है। चलिए करते हैं हमारा नेक्स्ट पोज, जो कि हमें फ़ायदा देगा डायबिटीज़ के लिए। तो नेक्स्ट पोज कौन सा है? तो नेक्स्ट पोज आप सब दर्शक जानते ही होंगे, जो सूर्य नमस्कार के अंदर होता है। बहुत ही कॉमन पोज है जिसका नाम है भुजंग आसन या कोबरा पोज। तो आइए इसको करते हैं। चलिए अलीना करें। तो कोबरा पोज के लिए हम पहले ऑल फोर्स पर आते हैं और फिर हम पूरी बॉडी को नीचे लेकर जाएंगे और हमारे हाथ जो दोनों हैं वो हमारे शोल्डर्स के नीचे होने चाहिए। दोनों पैर जुड़े होने चाहिए एक दूसरे के साथ। और जैसे ही हम इनहेल करते हैं, हम जितनी अपनी चेस्ट को एक्सपैंड कर सकते हैं उतना करेंगे। हमारे एल्बोज थोड़े बेंट होंगे। कोबरा पोज में 2 वेरिएशंस होते हैं, जिसके अंदर आप अपने एल्बोज को चाहे तो स्ट्रेट कर सकते हैं या बेंड कर सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग कोबरा पोज के बाद आइए चलते हैं, देखते हैं कि कौन सा नेक्स्ट पोज है तरनदीप कौर हमें जो बताएंगी डायबिटीज़ के लिए। तो जो नेक्स्ट पोज मैं आपको बताने वाली हूँ वो कोई पोज नहीं, वो एक प्राणायाम है, पर जो रामबाण का काम करता है डायबिटीज़ के लिए। तो आज हम सीखेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, जो डायबिटीज़ को बहुत हद तक रेगुलेट करता है, जो हमारी लंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है, जो हमारे बॉडी से सारे टॉक्सिन्स को रिलीज़ करता है और हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को भी रेगुलेट करता है। तो आइए सीखते हैं भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करेंगे। तो भस्त्रिका प्राणायाम के लिए पहले हम बैठेंगे सुखासन में या पद्मासन में, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। स्पाइन स्ट्रेट, चेस्ट एक्सपैंडेड। और इसके लिए हम दोनों हाथों को ऐसे फोल्ड कर लेंगे और अपनी दोनों कोहनियों या एल्बोस को अपने बॉडी के पास रखेंगे, हैंड्स इन अ फिस्ट। और हम आंखें बंद करते हुए कोई भी प्राणायाम को हम फील करते हैं, बिकॉज ये प्राणायाम होते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। तो इसके लिए हम अपने आंखों को बंद करके इसको पूरा फील करते हैं। तो आंखें बंद करते हुए हम करेंगे फोर्सफुल एक्सहेलेशन। तो कैसा लगा आपको हमारा ये योग का सेगमेंट, जिसमें हमने आपको बताया ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण आसन जो हेल्प करेंगे आपको डायबिटीज को कंट्रोल में लाने के लिए। लेकिन हाँ, धीरे धीरे प्लस अब इस वर्कआउट और इन आसन के साथ एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो आपको करनी है, वो कंट्रोल करना है अपनी जीभ पे। यस, आपकी डाइट और न्यूट्रिशन ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी किसी भी डिजीज को कंट्रोल में लाने के लिए। आप कितना मीठा खा रहे हैं, कितना तेल खा रहे हैं, या फिर आप जो भी खाना खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी है,
कैलोरीज कितनी है और उसके हिसाब से आपको न्यूट्रिशन कितना मिल रहा है, ये बहुत ही जरूरी है। इसलिए हम आपके लिए लाए हैं ये थर्ड सेगमेंट विच इज डाइट एंड न्यूट्रिशन, जिस सेगमेंट में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि डायबिटीज पे कंट्रोल करने के लिए, डायबिटीज से जीत पाने के लिए आप अपनी लाइफस्टाइल में वो क्या चेंजेस ला सकते हैं, किस तरह से खा पी सकते हैं कि आपको डायबिटीज को कंट्रोल में रखा जाए, लेकिन उसके साथ आप लाइफ को एंजॉय भी करें। हेलो एवरीवन, आई एम मीनल पाठक। मैं हूँ एक फिटनेस कोच और आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज होता क्या है? वैसे तो ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन होता है पैनक्रियाज, जिससे सिक्रेट होता है इंसुलिन। इंसुलिन क्या काम करता है? इंसुलिन जब भी हम कुछ खाते हैं और उसको जब वो उसका ग्लूकोज हमारे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है, इंसुलिन हर सेल के डोर पे जाके नॉक नॉक करता है कि देखिए ग्लूकोज आ गया है, आप अपना दरवाजा खोलिए, ग्लूकोज को अंदर लीजिए, उस एनर्जी को कंज्यूम करिए। और अगर वो इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में आपकी बॉडी में नहीं काम कर पा रहा है या इंसुलिन रेजिस्टेंट हो रही है आपकी बॉडी, तो क्या होगा? तो ये जितना भी ग्लूकोज आप कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी खाना आपकी बॉडी में आप खा रहे हैं, वो आपके ब्लड स्ट्रीम में घूमता रहता है और वो इंक्रीज कर देता है आपका ब्लड ग्लूकोज, और उससे हो जाती है बहुत सारी बीमारियां। तो क्या कर सकते हैं आप इस सब चीज को कंट्रोल करने के लिए, और क्यों हो जाता है ये? आइडियली देखा गया है कि ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। सो व्हाट डज दैट मीन? कि आप जिस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मतलब किस तरह का आपका खान पान है, किस तरह की आपकी मूवमेंट है, आप कितना स्ट्रेस के अंदर काम करते हैं, आप कितना रिलैक्स रहते हैं, या आपका दिन का कोई टाइमलाइन है ही नहीं। आप किसी भी टाइम पे खाना खा रहे हैं, बहुत ज्यादा शुगर खा रहे हैं, बहुत ज्यादा नमक खा रहे हैं, पानी पर्याप्त मात्रा में आप नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये सभी चीज मिलाकर आपके बॉडी को एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में डाल देती है, और उसके बाद हो जाती है ऐसी प्रॉब्लम्स। सो हमें करना क्या है? हमें कुछ करने हैं चेंजेस अपने लाइफस्टाइल में। टू बिगिन विद नंबर 1, आप थोड़ा जल्दी उठेंगे, और आप जल्दी उठेंगे का मतलब आप थोड़ा जल्दी सोएंगे। सो गेट इनटू अ राइट स्लीपिंग पैटर्न। आई कैन वाउच फॉर इट कि अगर आप बाकी सब काम ठीक कर रहे हैं और आप सो सही नहीं रहे हैं, आप पर्याप्त मात्रा में अपनी बॉडी को रिलैक्स नहीं कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी में कुछ भी और कंट्रोल में नहीं आएगा। बहुत जरूरी है आपका 7 to 8 आवर्स की स्लीप, जो आप एक कूल कंफर्टेबल एरिया में लें। सो द आइडिया इज कि आप हर 2 आवर्स में खाना खाएंगे। मैं आपको बताऊंगी आप क्या खा सकते हैं, लेकिन उसके साथ मूवमेंट रखेंगे आप अपनी बॉडी में, एक्टिविटी रखेंगे, सो दैट आपकी बॉडी फोर्सफुली उस सभी खाने को जो आप खा रहे हैं यूज करे एनर्जी के रूप में। तो सुबह उठ के बहुत बेसिक वॉक स्टार्ट कीजिए। आप 30 मिनट्स का ब्रिस्क वॉक कीजिए। अगर ब्रिस्क वॉक से एकदम से सांस चढ़ता है तो फिर शांत हो जाइए, फिर तेज कीजिए, फिर रिलैक्स हो जाइए। म्यूजिक सुनते हुए नेचर में वॉक कीजिए, एंजॉय करिए अपनी मूवमेंट को। इस मूवमेंट को फोर्स के साथ नहीं, स्ट्रेस के साथ नहीं, मस्ती के साथ कीजिए। हंसते खेलते डांस करते हुए मूवमेंट कीजिए, कुछ भी ऐसा मूवमेंट कीजिए जो आपकी चॉइस का है। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करेंगे। जो भी ब्रेकफास्ट करेंगे, जितने भी लोग डायबिटिक हैं उनको इस बात का ध्यान रखना है कि वो सारा खाना नॉन स्टार्ची खाएंगे। नॉन स्टार्ची का मतलब कि उस खाने में बहुत ज्यादा कंपोनेंट स्टार्च का नहीं होना चाहिए। तो आइडियली कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का मतलब कि आपकी बॉडी जब उनको ब्रेक करती है तो धीरे धीरे ग्लूकोज आपकी बॉडी में रिलीज होता है। आप कुछ भी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड शुगर या प्रोसेस्ड शुगर बेस्ड खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि उससे एकदम से आपकी बॉडी में स्पाइक आता है एनर्जी का, और फिर वो डिप होता है। वो जब डिप होता है तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज क्रैश कर गया, और फिर आपको बहुत ज्यादा कुछ मीठा खाने की क्रेविंग होती है। सो आपका फूड इस तरह का होना चाहिए कि आपकी बॉडी में वो एनर्जी धीरे धीरे रिलीज हो और आप उस एनर्जी को धीरे धीरे यूज भी कर पाए। सो आइडियली 1/3 ऑफ योर प्लेट विल बी नॉन स्टार्ची ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ये फाइबर ना सिर्फ आपको फुल रखेगा बल्कि बहुत धीरे धीरे आपकी बॉडी में वो एनर्जी को रिलीज करेगा। इसके साथ आप ऐड करेंगे प्रोटीन का सोर्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी बॉडी को 2 तरह की कंपाउंड की बहुत जरूरत रहती है, 1 विच इज बॉडी बिल्डिंग एंड 1 इज एनर्जी। तो बहुत जरूरी है कि आप अपनी डाइट में प्रोटीन को ऐड करें। सो मेक श्योर कि आपका 1/3 पोर्शन प्रोटीन का होना ही चाहिए, और बाकी 1/3
आपने जो भी घर में बनाया ना उसको दिल खोल के खाइए, पोहा, उपमा, इडली, बट उन सब चीजों में भी सब्जियों को खूब ऐड कीजिए। आप बहुत ज्यादा नहीं खाएंगे, आप कम कम खाएंगे, चाहे आप एवरी 2 आवर्स खा लीजिए। सो दिस वे यू विल क्रिएट अ बैलेंस इन योर बॉडी। उसके बाद आपका जो लंच का प्लेट है वो भी इसी तरह से बनेगा, इनफैक्ट डिनर का प्लेट भी इसी तरह से बनेगा। आप हो सके तो मॉर्निंग में गर्म पानी में मेथी दाना उबाल के पानी पी सकते हैं, या थोड़े से मेथी दाना भी साथ में खा सकते हैं। ये हेल्प करेगा आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में। लेकिन ऐसा कोई भी जब आप हैक यूज करते हैं तो मेक श्योर कि आप अपने सिस्टम को बहुत देर तक खाली पेट नहीं छोड़ेंगे। अगर आपने मेथी दाना कंज्यूम किया है तो विद इन नेक्स्ट 1 आवर आप अपना ब्रेकफास्ट कर लेंगे। इनफैक्ट ऐसा देखा गया है कि डायबिटीज में जो लोग अर्ली ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, मतलब बहुत देर तक अपने आप को खाली पेट नहीं छोड़ते हैं, आइडियली 7 से 8 बजे तक अगर आपने ब्रेकफास्ट कर लिया तो आपके एनर्जी लेवल्स बड़े कंट्रोल्ड रहते हैं और आपको बहुत ज्यादा भूख नहीं लगती, आपकी शुगर क्रैश नहीं करती है। तो यस, इस तरह से आप अपने डायबिटीज को बहुत अच्छे से कंट्रोल में रख सकते हैं। कैसा लगा आपको हमारे ये सारे के सारे डाइट एंड न्यूट्रिशन के टिप्स जो हम सिर्फ आपके लिए लेकर आए हैं हमारे इस शो में, जिसका नाम है फिट इंडिया हेल्दी इंडिया। इस शो के थ्रू हम ये चाहते हैं कि हम आपके घर तक ऐसी बेसिक फिटनेस टिप्स लेकर आएं जिससे आप अपने घर बैठे हुए इन वर्कआउट्स को, इन आसन को और इन खाने पीने की शैली को इस्तेमाल करके चुस्त और तंदुरुस्त हो जाएं, बहुत ही हाई एनर्जी रहें, पैशनेट रहें अपने लाइफ को जीने के लिए, और सबसे जरूरी खुश रहिए और खुश रहकर अपने घर को, अपने दोस्तों के, अपने आसपास के सारे माहौल को जगमगा के रखिए। यही हम चाहते हैं। तो आप देखते रहिए हमारा ये शो। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते एक नए सेगमेंट में जिसमें हम लेकर आएंगे कुछ नई टिप्स जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। सो कीप वॉचिंग फिट इंडिया हेल्दी इंडिया। नमस्ते, आदाब।